हाँ, बढ़ना ही बढ़ना है जी। इसको इन्वेस्ट के हिसाब से रखा जाता है और रखना भी चाहिए। सुख दुख का सबसे बड़ा साथी है। भगवान ना करे किसी घर में कोई घटना ऐसी घटती है कि हॉस्पिटलाइज हो जाती है या बच्चों की स्टडी के लिए पैसा चाहिए, मकान के लिए चाहिए, एक बेज़रूरत का कभी भी किसी भी रात कोई खर्चा आता है, तो एक यही धातु ऐसा है कि हम कभी भी किसी को दे के, चाहे इसको हम लोन पे दे सकते हैं किसी को, जैसे बड़े बड़े बैंक हैं, मुथूट फाइनेंस वगैरह या कुछ भी हैं, तो हम इस तरीके से वहाँ दे सकते हैं। आधी रात को भी आपको पैसा लोन पे मिल जाता है। और मेरा मानना है कि अगर आपको गोल्ड बेचना है तो बेच भी सकते हैं, वरना लोन पे भी देने में आपको बेनिफिट ही है, क्योंकि लोन पे जब आप गोल्ड लेते हैं, अगर किसी को गोल्ड देके इन्वेस्ट लेते हैं अपना, तो उसका इंटरेस्ट बहुत मिनिमम जाता है। अगर उसका भी हम 6 महीने का इंटरेस्ट लगाएंगे तो बहुत कम जाएगा, और बढ़ोतरी 6 महीने में देखेंगे तो बहुत ऊपर जाएगी। तो गोल्ड को रखने में ही फ़ायदा है, इसके अलावा कोई ऐसा संसार का धातु नहीं है जो बेनिफिट दे सके। और ये पहनो भी, इसकी यही धातु एक ऐसा है जिसको हम जितना ज़्यादा यूज़ करेंगे बढ़ता रहेगा। चाहे किसी ने 10 साल पहले की बात करें या किसी की 5 साल पहले की बात करें, किसी की आज की बात करें। जी राम राम सर जी, कैसे हैं? राम राम जी, कैसे हैं आप लोग? बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। जी, सर आज के सोने चांदी के भाव बता दीजिए, क्या रहने वाले हैं, आज की अपडेट दे दीजिए। सोने चांदी के क्या भाव होने वाले हैं? है जी, आज क्या है भाव? अच्छा, आज 14/7/2026 24 कैरेट का रेट 1,43,000, 22 कैरेट का रेट 1,31,560, 18 कैरेट का रेट 1,08,680 रुपये और 14 कैरेट का रेट 14 कैरेट जिसको हम कहेंगे 85,800 रुपये। ठीक है जी। और सिल्वर का रेट रहने वाला है 2,30,000 रुपये। तो सर गोल्ड में और सिल्वर में क्या कम ज़्यादा कितना हुआ रेटों में? सिल्वर के अंदर तो 1,500 रुपये रेट बढ़ा है आज कल के हिसाब से, ठीक है। और गोल्ड के अंदर आज 500 रुपये गोल्ड का रेट कम हुआ है। जैसे पिछले हफ्ते देखा जाए, पिछले हफ्ते में जैसे कि रेट 1,42 1,41 रुपये आगे थे, कभी फिर से भी वही रुक आ गोल्ड चुका है। लेने से या कभी भी गोल्ड लेने का विचार हो, आप एक एक दो दो दिन का हिसाब मत लगाइए। इसमें ये मत हिसाब लगाओ कल 400 कम हो गया, 500 बढ़ गया, 200 बढ़ गया, 300 घट गया, ऐसा नहीं है। इसका आप हर 6 महीने के हिसाब से कैलकुलेशन देखेंगे या हर ईयर के हिसाब से इसका रिजल्ट देखेंगे तो आपको बी पॉजिटिव नजर आएगा। बी पॉजिटिव का मतलब है इससे बढ़िया धातु कोई भी बढ़ नहीं सकता कभी भी। बिल्कुल। इससे बढ़िया इन्वेस्टमेंट के मतलब से कुछ भी नहीं हो सकता। तो जैसे मार्केट में दो टाइप के लोग हैं, जो मतलब जो विचारधारा जो है, एक है कि जो इन्वेस्टर है जिन्होंने सामान लेके रखा हुआ है, गोल्ड लेके रखा हुआ है, बाल लेके रखा हुआ है, हाँ। तो वो बढ़ोतरी की तरफ देखते हैं कि हमारा ये टच कर जाए, 2 लाख टच कर जाए, 2.5 लाख टच कर जाए। हाँ। और एक है जो परचेज करना चाहते हैं, जिनकी वेडिंग है, जिनको मतलब छोटी मोटी इन्वेस्टमेंट करनी है, तो वो सोचते हैं कि रेट कम मिल जाए, कम रेट में हमें फायदा में ज़्यादा मिल जाए। देखिए, इस टाइम परचेजिंग रेट है, कारण क्या कि गोल्ड ने अपना हमेशा ना हाई तोड़ा है। कोई भी चाहे सिल्वर के अंदर हाई लगाए चाहे गोल्ड के अंदर हाई लगाए, हमेशा जैसे रिकॉर्ड कहते हैं ना कि भाई टूटने के लिए बनते हैं, तो 190 का रेट आया था पीछे दिवाली के बाद में। तो गोल्ड का रेट तो बढ़ेगा बढ़ेगा और रेट टूटेगा। इस टाइम परचेजिंग रेट है 5-10 हज़ार रुपये नीचे होता रहता है, 5-10 हज़ार ऊपर, कभी ऐसे ही चलता रहता है। लेकिन आज हाल फिलहाल 1.5 लाख से नीचे में परचेजिंग रेट बनता है, और आने वाले बहुत जल्दी समय के अंदर 175 से लेकर और 2.25 लाख रुपए तक का कब रेट हो जाएगा, किस कारणों से रेट हो जाएगा, ये कहना बड़ा एक ईजी भी और मुश्किल भी है। ईजी ये कि हर साल दरअसल हम जैसे अब 2 साल पहले की बात करें तो ये 70-80 हज़ार रुपये के रेट में अटका हुआ था गोल्ड जी। तो जब भी ये लगता था बहुत महंगा है, अब इससे महंगा नहीं हो सकता, उस टाइम भी परचेजर ने पूरा परचेज किया। और जिन्होंने करा, अभी कुछ हैं मेरे पास 3 साल पहले, जैसे 2-2 बालक हैं सबके पास, मैक्सिमम मैरिज के लिए, तो उन्होंने गोल्ड की ज्वेलरी पहले वाले फंक्शन के लिए लिया तो 100 ग्राम मेटल लिया, 100 ग्राम मेटल लिया आज से 2 साल पहले, 3 साल पहले। अब वो 3 साल बाद फिर दोबारा नंबर आ गया नए बच्चे का कि भाई कोई लड़का लड़की कोई भी, जैसे मैं बताना चाह रहा हूँ, तो वो 100 ग्राम की जगह 50 ग्राम पे गोल्ड अटक गया, है ना, क्योंकि डबल सीधा हो गया 3 साल के अंदर अगर कैलकुलेट किया जाए। तो गोल्ड को तो जब भी मौका मिले इन्वेस्ट करके रखना चाहिए। बच्चों के लिए तैयारी तो देखो करना पड़ेगा ही पड़ेगा आपको लाइफ के अंदर कि भाई मैरिज के लिए, लेने देने के लिए, शुभ के लिए माना जाता है, तो इसको लेना चाहिए जब भी आपको मौका मिले। कहने का मतलब ये है कि आप पे अगर कैश पेमेंट है या बैंक में पेमेंट है तो उसका एक नपातुला आपको ब्याज या इंटरेस्ट मिलता है मेरे ख्याल से। और गोल्ड के अंदर इसका कोई इंटरेस्ट नहीं है, इसका तो अनलिमिटेड है, जब भी मिलेगा तो मौके पे चौका ही मारता है जब भी देखते हैं आप इसको। बिल्कुल बिल्कुल जी। मतलब गोल्ड ऐसी धातु है जहाँ पे बढ़ोतरी कभी है ही नहीं। हाँ, बढ़ना ही बढ़ना है जी। इसको इन्वेस्ट के हिसाब से रखा जाता है और रखना भी चाहिए। सुख दुख का सबसे बड़ा साथी है। भगवान ना करे किसी घर में कोई घटना ऐसी घटती है कि हॉस्पिटलाइज हो जाती है या बच्चों की स्टडी के लिए पैसा चाहिए, मकान के लिए चाहिए, एक बेज़रूरत का कभी भी किसी भी रात कोई खर्चा आता है, तो एक यही धातु ऐसा है कि हम कभी भी किसी को दे के, चाहे इसको हम लोन पे दे सकते हैं किसी को, जैसे बड़े बड़े बैंक हैं, मुथूट फाइनेंस वगैरह या कुछ भी हैं, तो हम इस तरीके से वहाँ दे सकते हैं। आधी रात को भी आपको पैसा लोन पे मिल जाता है। और मेरा मानना है कि अगर आपको गोल्ड बेचना है तो बेच भी सकते हैं, वरना लोन पे भी देने में आपको बेनिफिट ही है, क्योंकि लोन पे जब आप गोल्ड लेते हैं, अगर किसी को गोल्ड देके इन्वेस्ट लेते हैं अपना,
तो उसका इंटरेस्ट बहुत मिनिमम जाता है। अगर उसका भी हम 6 महीने का इंटरेस्ट लगाएंगे तो बहुत कम जाएगा, और बढ़ोतरी 6 महीने में देखेंगे तो बहुत ऊपर जाएगी। तो गोल्ड को रखने में ही फ़ायदा है, इसके अलावा कोई ऐसा संसार का धातु नहीं है जो बेनिफिट दे सके। और ये पहनो भी, इसकी यही धातु एक ऐसा है जिसको हम जितना ज़्यादा यूज़ करेंगे बढ़ता रहेगा। चाहे किसी ने 10 साल पहले की बात करें या किसी की 5 साल पहले की बात करें, किसी की आज की बात करें। जी। और जैसे कि मतलब ओल्ड गोल्ड की बात करते हैं, जैसे ओल्ड गोल्ड का चलन काफ़ी चल चुका है। जैसे पहले के लोग जो हैं जिन्होंने हाँ, हाँ। पहले की ज्वेलरी लेके रखी थी, हाँ। अब वो अपने सामान लेके आ रहे हैं, एक्सचेंज कर रहे हैं, मतलब उसका काफ़ी अच्छी रोटेशन हो रही है इस हिसाब से। तो जी। क्या आपके पास क्या उसका वो रहता है मतलब? देखिए, 2 चीज़ें हैं इसके अंदर। एक तो मोदी साहब ने जैसे देश हित के लिए कहा, जी। और हम उनकी बात का और उनकी बात को पालन भी करते हैं। 100% कोशिश भी करते हैं कि उसी तरीके से करा जाए। आज हम भी अपने कस्टमर देवतागण से यही कहते हैं कि अगर आप पे कोई ज्वेलरी है जो पुरखों की है, जो बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद आपको मिला हुआ है, तो आप उसको दे के नई ज्वेलरी बनवा लीजिए। उस मेटल के बदले मेटल हो जाता है। मेकिंग लाख रुपए पे 3000 मान के चलिए कि शुरुआत लेते हैं हम लोग। जैसे 2.9 का मतलब हो गया 2990 रुपये। जी। 1 लाख के ऊपर मैं आपको एक आइडिया बता रहा हूँ। तो उसमें आपको क्या रहता है, जो धातु आप यूज़ नहीं कर रहे, किसी चीज़ में नया पैसा नहीं लगाना, तो आप ज्वेलरी बनवाइए, बेटर है, नए लेटेस्ट डिज़ाइन के साथ। और हर कोई मकान भी एक बनाता है, उसको भी चेंज करता रहता है समय अनुसार। मोबाइल लेते हैं, उनको भी समय अनुसार चेंज करते रहते हैं। तो गोल्ड तो एक ऐसी चीज़ है, इसको जितना पहनेंगे यूज़ भी होता रहेगा, और फैशन के दौर में आपको नई नई चीज़ें मिलेंगी। आज फैशन का दौर क्या चल रहा है, जैसे लाइट वेट में। जैसे पहले एक चीज़, एक आर्टिकल आप बजट के हिसाब से 50 ग्राम लेते थे, तो आज 30 ग्राम में ले रहे हैं। अब 30 ग्राम में ले रहे हैं तो बिल्कुल लाइट वेट हो गया। लाइट वेट के साथ क्या है, फैंसी डिज़ाइन बहुत अच्छे बनते हैं, जी। देखने में मज़ा आता है, कहीं आते जाते पहनने में बड़ा इजी रहता है। और भारी की भी डिमांड रहती है। हर तरीके का हम लोगों को पास आपको सारा परचेजिंग के लिए मौका मिलेगा। आप कभी भी आएंगे, जी, जी। बिल्कुल लेटेस्ट डिज़ाइन दिखाएंगे हम आपको। हम लेटेस्ट तक नहीं सीमित हैं। हमारी जो मार्केट में, या आप गूगल पे भी सर्च करेंगे कि बेस्ट ज्वेलरी शॉप चांदनी चौक, तो आपका नाम आएगा। तो कोई रीज़न है ना। और हमारी मिनिमम मेकिंग आप कहीं पे भी सर्च करेंगे कि भाई मिनिमम मेकिंग चांदनी चौक या दिल्ली में की ज्वेलरी की, उसमें भी आपका सबसे पहले नाम आता है बंसल एंड सन्स ज्वेलर्स। क्यों? क्योंकि हमने अपने आप को वहाँ तक हम लेके गए एक एक स्टेप चढ़ के। और आज हमारी सारी ज्वेलरी के साथ हम आपको 1 साल का इंश्योरेंस देते हैं, जो कोई और नहीं दे रहा। 1 साल का इंश्योरेंस होता तो क्या, सुनने में तो बड़ा छोटा सा शब्द है, अरे यार इंश्योरेंस मिल रहा है, कौन मिल रहा है क्लेम, है ना। तो अब जब रोड पे 100 गाड़ियाँ चलती हैं तो 20-30 एक्सीडेंट भी होती हैं, 10-20 चोरी भी होती हैं। इसका बेनिफिट वो जानते हैं जिनके साथ कुछ ना कुछ हादसा हुआ घटना होता होती है। और ज्वेलरी के अंदर भी हम आपको अपने उन क्लाइंटों का नंबर दे सकते हैं जिन्होंने इसके क्लेम लिए हैं। जेन्युइन क्लेम मिले हैं। जेन्युइन क्लेम कभी भी आपका नहीं रुकेगा। आप पे बिल होना चाहिए, जीएसटी का बिल होता है। और आपके पास आजकल तो गवर्नमेंट ने और ज़्यादा बढ़िया कर दिया। अब जो लेटेस्ट अभी आप जो परचेज कर रहे हैं, जो हमारी डिमांड थी पहले से, जो हम जैसे सही दुकानदारों की डिमांड थी, शॉपकीपर की डिमांड थी कि आप हर आर्टिकल पे उसकी पिक भी साथ में देना चालू करें। क्योंकि अभी तक मिस यूज हो रहा था कि HOAD के नाम पे धोखाधड़ी चल रही थी कहीं ना कहीं, जो सुनने में आती थी। जैसे कि 0% मेकिंग वाले भाई, समझ रहे हो आप, तो 0% मेकिंग देने वाले जो लोग हैं, ये कुछ ना कुछ झोल चल रहा है, आज भी कर रहे हैं झोल। इनका झोल सिर्फ एक ही है कि कहीं मेल्ट कराओ, पता लग जाएगा आपको क्या झोल है, आपको आंसर मिल जाएगा हमारी बातों का। या मेरे ऐसे ज्वेलर्स भाई और भी कहते हैं कि 0% दे नहीं सकता। 0% भंडारा तो कोई कर ही नहीं सकता, क्योंकि किसी भी चीज़ को हम किसी भी रूप में बनाते हैं उसमें कहीं ना कहीं कॉस्टिंग तो बैठेगी। बिजली, पानी, किराया, स्टाफ जो बना रहा है, आप कितना बना लेंगे, आप कितना अपना आर्टिकल बना के फ्री में भी दे देंगे, चलो भी आप समाज सेवा में लगे हो। तो 0% वालों से बचो, आपका बड़ा मेहनत का पैसा है, ईमानदारी का पैसा है। और ज्वेलर्स के ना टर्म एंड कंडीशन जरूर सुने जिनसे भी आप परचेज करते हैं। कई ज्वेलर्स ने ऐसा कर रखा है, डायमंड की ज्वेलरी सेल कर देते हैं, वो वापसी नहीं लेते हैं। वो कहते हैं जी हमारे यहाँ सेल आउट होता नहीं है, या आप इसके बदले आर्टिकल के बदले आर्टिकल ले लो, जब हम आपकी सुनवाई करेंगे। बंसल एंड सन्स ज्वेलर्स में ऐसा कुछ नहीं है, जो कह रहे हैं वही होगा। 12:02 पे आते ही आपकी पेमेंट बैंक में ट्रांसफर कर दी जाती है, कितना भी अमाउंट हो आपका। अगर आपको हमारा आर्टिकल, हमारा दिया हुआ आर्टिकल आप वापस करना चाहती हैं, कोई टेंशन नहीं है। और मेरे आर्टिकल को पूरे ऑल ओवर इंडिया का चैलेंज है मेरा। अगर कोई भी ये कह दे कि भाई इसकी प्योरिटी में, शुद्धता में कमी है, तो हम वहीं आके बात करेंगे। हमारी बात जरूर करवाइए उस ज्वेलर से जो हमारी प्योरिटी में कोई भी जरा सी शुद्धता में कोई फ़र्क करे। हम ओमेक्स चौक में, ये एक मॉल है, इतना सुंदर है। मेरा मानना है कि आपको सिर्फ ये देखने के लिए आना चाहिए। परचेजिंग आप करें ना करें बात अलग है। यहाँ एशिया का सबसे बड़ा फूड कॉर्नर है। क्या चीज़ है गौरव? सबसे बड़ा फूड कॉर्नर है। इसमें क्या है, जितने भी नामी ब्रांड, जितने भी पुरानी दिल्ली के, आज भी कोई फंक्शन होता है यहाँ से 500 किलोमीटर दूर में, तो वहाँ पे एक चीज़ लिखी जाती है, पुरानी दिल्ली के छोले भटूरे, पुरानी दिल्ली का खोमचा, पुरानी दिल्ली के हलवाई। आप बात को समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? तो ये ना एक प्रसिद्ध है अपने अपने कामों के अंदर। उसमें से हम बंसल एंड सन्स ज्वेलर्स भी प्रसिद्ध है इस काम के अंदर कि हमारा अपना एक अपना वजूद है। वजूद का मतलब कैसे बनाया जाता है, आप लोगों के प्रेम से बनाया जाता है। और जो कह रहे हैं वो दे रहे हैं, जैसे मैंने आपसे कहा। तो यहाँ घूमने के लिए आइए, गाड़ी की पार्किंग की इतनी बढ़िया फैसिलिटी पूछिए मत। हम फर्स्ट फ्लोर पे बैठे हैं,
आप एंट्री गेट से भी कॉल करते हैं तो हमारा लड़का आपको आ जाता है। और इन एग्जिट बड़ा अच्छा है, फ्री में गाड़ी खड़ी होती है। फ्री का मतलब 100 रुपये, 100 रुपीज़ लगता है सिर्फ मैक्सिमम चार्ज ओमेक्स में गाड़ी खड़ी करने का। और 2200 गाड़ी यहाँ खड़ी होती है, बड़ी हिफाजत से खड़ी होती है। कोई पॉल्यूशन नहीं, कोई भीड़ नहीं, कोई शोर शराबा नहीं, सिलेक्टिव चीज़ें मिलती हैं। बहुत बढ़िया बढ़िया मज़ा आएगा आपको। और जो भी चीज़ें यहाँ बेपनाह बहुत सुंदर है, आपको 100% आएगी पसंद। सारे नामी बड़े ब्रांड हैं, जैसे यहाँ वाइट हैंगर, मालावार, ओढ़नी, कल्याण, सारे ब्रांड की बात करूंगा। ज्वेलर्स की बहुत बड़े बड़े ब्रांड हैं यहाँ पे। और ओढ़नी, सूर्या वाले, कोरा का इतना बड़ा शोरूम है यहाँ पे। एक ही छत के नीचे आपको सुई से लेकर झांझ तक मिल सकता है। मैरिज का सामान सारा एक ही छत के नीचे मिलने वाला है। प्रॉपर एक ब्राइडल हब कह सकते हैं, ब्राइडल के लिए, ग्रूम के लिए, सबके सब बहुत बड़ा हब है। इसमें क्या, आप जितना बजट आप चाहेंगे, आपको मिनिमम बजट में चाहिए वो भी यहाँ पे शॉपकीपर हैं, आपको मीडियम में चाहिए वो भी यहाँ पे शॉपकीपर हैं। आप 100% मेरा दावा है कि आप अगर यहाँ से आएंगे तो दूल्हा और दुल्हन पूरे तैयार होके जाएंगे और उनके साथ के बाराती भी पूरे तैयार होके जाएंगे, सिर्फ ओमेक्स छत के नीचे, जिसमें कि कोई भीड़ भाड़ नहीं। भीड़ भाड़ का मतलब क्या होता है, जेब कटने का चांस नहीं। और आपको बड़ा मजा आएगा, ये घूमने के लिए बड़ा प्यारा है और सेफ है, सुरक्षित है प्रॉपर। इससे ज़्यादा सुरक्षित कुछ भी नहीं है। और भगवान की दया से अभी तक आप गूगल पे भी सर्च करेंगे, ओमेक्स में आपने कोई ऐसा हादसा सुना भी नहीं होगा। और बनाने वालों ने इसमें बहुत, जैसे पहले जैसे ताजमहल की तारीफ करते थे, लाल किले की तारीफ करते हैं हम आज भी, या आज भी करते हैं कि भाई वो नक्काशी एक अलग करी गई है, ओमेक्स में भी इस तरीके से करी गई है। आप इसको आएंगे, यहाँ पे हम लोगों का बहुत बड़ा योगदान है। हम अपने आप को बड़ा मेंटेन करके चलते हैं, साफ़ सुथरा रखते हैं। और यहाँ के जो कर्मचारी, जो यहाँ के सर है, जो ओमेक्स के जो सीनियर सिटीजन यानी कि सीनियर मेंबर जो इसको कहेंगे, बहुत अच्छे से एक एक चीज़ पे पूरी 2-4 राउंड काटते हैं। तो बड़ा सुंदर आपको देखने का माहौल, नया चीज़ मिलेगा। और मिनिमम मेकिंग मिलेगी 2.9 से। कपड़े के अंदर डिस्काउंटेड यहाँ पे चलते रहते हैं टाइम टू टाइम। यहाँ स्टेलर टोज है, स्टेलर टोज के अंदर यहाँ पे क्या क्वालिटी है, आपको हर एरिया के अंदर स्टेलर टोज एक ही मिलता है। स्टेलर टोज जो है ये शूज़ एंड चप्पल वगैरह में डील करते हैं। यहाँ पे इनके 2 स्टोर हैं, इसमें मीडियम क्वालिटी भी है, हाई भी है, और एक हाई रेंज का भी रखा हुआ है। मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ, दूसरे स्टोरों का नाम क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि आपको कहीं और जगह जगह जाने की जरूरत नहीं है। 2 किलोमीटर उधर जाओ, 1 किलोमीटर इधर जाओ, पार्किंग लगाओ, कोई गाड़ी टच कर गया, कोई कुछ है। यहाँ कुछ भी नहीं है, बड़ा साफ सुथरा काम है। घूमने के लिए आइए, बच्चों को लेके आइए, यहाँ पे गेमिंग्स भी हैं और बड़ा आनंद आएगा। मेरा मानना है कि आप परचेज करो ना करो, एक बार आना जरूर है और देखना जरूर है कि भी दिल्ली में ऐसी ऐसी चीज़ें भी बन सकती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ओमेक्स चौक बड़ा फेमस है, मैप में करा, कहीं से भी सेंटर दिल्ली के अंदर है, बड़ी मशहूरियत है ही इस चीज़ की इसमें। और आप आइए, हमसे समझिए, ज्वेलरी लेना हमारी ज़रूरी नहीं है, आप समझिए ज्वेलरी होती क्या है। अभी भी मैं कुछ क्वेश्चन करूंगा, उसके कमेंट्स में आंसर नहीं आ सकते। मैं पूछूंगा भाई 22 कैरेट में कितनी प्योरिटी होती है, और 22 कैरेट के आप पैसे क्यों दे के आते हो, और कितने देने चाहिए, किस हिसाब से देते हो, उन्हें पता ही नहीं है। सिर्फ 2 क्वेश्चन है क्या, क्योंकि आते हम पे होम मिनिस्टर है परचेज करने, फाइनेंस मिनिस्टर घर पे बैठे हैं, उनसे कह दिया जाता है मैंने हॉलमार्क ज्वेलरी ले ली है और इस तरीके से ज्वेलरी देखी थी और इसके पेमेंट आप कर दीजिए, वो बैंक से पेमेंट कर देते हैं ना। उन्हें पता कि भी 18 कैरेट में कितनी प्योरिटी है। हमारी टीम पूरी एक पहले, सबसे पहले कस्टमर को बैठ के विजिट करते ही सबसे पहले समझाया जाता है कि ये 75% इसकी प्योरिटी होती है, 76 के पैसे लगेंगे, 916 इसकी प्योरिटी होती है, 92 के लगेंगे, और ये 24 कैरेट का मतलब 100 रुपये। सीधा सा फार्मूला मेरा रट लीजिए, 100 रुपये, 92 रुपये, 76 रुपये, 60 रुपये, 100 रुपये, 92 रुपये, 76 रुपये, 60 रुपये। जितनी कैटेगरी का जिस भी तरीके का माल ले रहे हैं वो लेंगे। और जैसे 100 रुपये पे ही 92 रुपये ले रहे हैं, 100 रुपये पे ही मेकिंग बनती है आपकी। कुछ ज्वेलर्स जो है थोड़ा सा घुमा देते हैं कि भाई हम जितनी प्योरिटी का माल दे रहे हैं, जितने का गोल्ड दे रहे हैं उतने के पैसे लेंगे। वो कहीं ना कहीं उन्होंने कुछ ना कुछ गेम खेल रखी होती है, क्योंकि लेबर हमेशा एक ही बैठती है। आप मेरी इस वीडियो को फिर दोबारा अच्छे से सुनिए, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि लेबर हमेशा एक ही बैठती है। मेरा 1000 रुपये का एक रेट है वर्किंग करने का, और मैं 10 चेन तैयार करता हूँ। ये मैं बता दूंगा तो कॉम्पिटिटर बताएंगे, इस लाइन को यहीं कट कर देते हैं। और कहने का अभिप्राय है कि मेरी मेकिंग मिनिमम है। मैं सारी बातें आपको बताऊंगा जो बताना चाह रहा था, लेकिन आपको उसके लिए स्टोर पे विजिट करनी पड़ेगी और यहाँ का बेनिफिट लेना पड़ेगा। और हाँ, जाते हुए इंश्योरेंस ले जाना ना भूलिएगा, हम उसको तहे दिल से आपको देना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर जी, बहुत बहुत धन्यवाद आज की इन्फॉर्मेशन के लिए, आज की वीडियो के लिए। राधे राधे। तो हम क्या नई कलेक्शन है हमारे व्यूअर्स क्लब की बारे में कलेक्शन की बात कर लेते तो बहुत ही लाइट वेट से हमारे यहाँ कलेक्शन शुरू हो जाते हैं। देख सकते हैं 2 ग्राम 150 के लिए 2-2 1.5 ग्राम के अंदर आपको रिंग्स मिल जाती है इस तरीके की जी, वो भी कॉकटेल लाइट वेट। ये देखें फैलावट देख सकते हैं आप, किसी को गिफ्टिंग पर्पज से अगर आपको देनी है तो यहाँ पर इस तरीके की रिंग्स मिल जाती है। अच्छा, मेकिंग चार्ज की बात करते हैं, मेकिंग चार्ज क्या लगती है इसमें सर? यहाँ पे देखिए पिंक टैग, ब्लू टैग, ग्रीन टैग के डिपेंड करती है मेकिंग चार्ज एक तरह से। जी बिल्कुल, हाँ। ग्रीन टैग
टैग यहाँ पे लगा हुआ है, इसकी मेकिंग रहने वाली है आपकी 3.9। ये वाली आपकी पिंक टैग है, इसकी मेकिंग रहने वाली है 2.9। इसमें बाकी जो आप देख रहे हैं ब्लू टैगिंग ये 4.9 के अंदर है। और मैं दिखा रही हूँ कम से कम कितने वेट, लाइट वेट के अंदर कॉकटेल मिलेगी। तो 1 ग्राम 920 मिली और साइज भी इसमें आपको एडजस्टेबल है, किसी को गिफ्ट करना है। देखिए बहुत ही लाइट वेट के अंदर और इसकी प्योरिटी है 18 कैरेट के अंदर ही देख सकते हैं। बहुत ही लाइट वेट के साथ आपको कलेक्शन अवेलेबल हो जाते हैं जी। इनमें होता है वजन कम, फैलावट के साथ बहुत ज्यादा चलती है हमारी इस तरीके से गिफ्टिंग पर्पज से। तो ये देख सकते हैं कॉकटेल की डिजाइनिंग आप इस तरीके से आपको पूरा हैंड कवर कर देने वाली है। येलो गोल्ड के अंदर आपकी डिजाइनिंग आपको अवेलेबल होगी। यहाँ पर देख सकते हैं 9 ग्राम के अंदर भी आपको रिंग मिलने वाली है। इसके जो है ना इसमें काफी ज्यादा हैवी वर्क किया गया है जाली के अंदर। ये 9 ग्राम 650 मिली तक 1 तोले के अंदर भी आपको रिंग मिल जाती है। यहाँ पर लाइट वेट से शुरू हो जाती है, 22 कैरेट के अंदर ये अवेलेबल रहने वाली है। एक बार मैं आपको दिखाती हूँ लाइट वेट टॉप्स के कलेक्शन भी। जी। आज के रेट से भी इनकी बात करेंगे। काफी लोग ना प्राइसिंग को लेके भी सवाल पूछते हैं कि प्राइसिंग कहाँ से शुरू हो जाती है। 12-13 हज़ार से हमारे पास इस तरीके से टॉप्स मिल जाते हैं और ये 22 कैरेट के अंदर है। और देखिए 22 कैरेट में कह रही हूँ तो यहाँ पे आपको HUID कोड भी मिलने वाला है इसका। 22 कैरेट 916 आपको हॉलमार्क देखने को मिलेगा। नीचे इसका सिग्नेचर का HUID कोड भी आपको मिलेगा और दोनों पेयरिंग के साथ आपको मिलने वाला। वेट की बात करेंगे 900 मिली के अंदर आपका ये रहने वाला है। तो 900 मिली आपको वेट भी टैली कराया जाएगा। देख सकते हैं 830 मिली के अंदर आपको इस तरीके से टॉप्स मिल जाएंगे और थोड़ी सी हैंगिंग आ जाएंगे। तो 1-1 ग्राम के अंदर भी आपको इस तरीके से हैंगिंग में टॉप्स है। थोड़ा सा फैंसी लुक के साथ चलेंगे तो 1-1.5 ग्राम के अंदर आपको ये देखिए वेट भी इसलिए दिखा रही है। ये 2 ग्राम 240 मिली के अंदर आपका टॉप्स का पैटर्न रहने वाला है। आप कर बाली के अंदर टॉप्स पैटर्न के अंदर आएंगे तो यहाँ पे देखिए 2.5 ग्राम से शुरू हो जाता है। 2.5 से 3 ग्राम के अंदर, 3.5 ग्राम के अंदर वैरायटी आपको पूरी यहाँ पे अवेलेबल होती है। डिजाइनिंग की बात करें गिन्नी लुक के अंदर देखिए मैं आपको गिन्नी रिंग भी दिखाती हूँ और गिन्नी के आपको टॉप्स भी दिखाती हूँ। ये होती है गिन्नी रिंग जिसको आप हैंड में वेयर करेंगे। ये आपके हैंगिंग्स के तौर पे चलते हैं जो कि गिन्नी के अंदर आपको मिलने वाले टॉप्स और हम अपने पास जैसे गले जैसे तो कानों के लिए हो गया और अपने हाथ के लिए हो गया, गले के लिए भी मिल जाएगा। ये देखिए प्रॉपर ये बहुत ज्यादा चलता है क्वीन विक्टोरिया के अंदर, बढ़िया बहुत लुक ज्यादा इसको पसंद किया जाता है गिन्नी लुक के अंदर। तो ये फीमेल्स में सबसे ज्यादा ट्रेंड में रहती है। तो इस तरीके के आर्टिकल भी आपको मिल जाता है और हर एक आर्टिकल HUID हॉलमार्क। फ्री इंश्योरेंस इसमें आपको साथ में मिलेगा। जैसे कि सर ने बताया कि इंश्योरेंस अपना जरूर लेके जाएं। आज आपको लगेगा सुनने में फ्री है लेकिन बिल्कुल ऐसा ना समझे, इसकी महिमा वही लोग जानते हैं। जैसे ना हर चीज का जब आप इंश्योरेंस लेके जाते हैं तो इंश्योरेंस के आपको पता है ना बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं। जैसे हेल्थ इंश्योरेंस हो गया, आप गाड़ी का इंश्योरेंस करते हैं कि भाई गाड़ी का इंश्योरेंस क्यों लेते हैं कि कहीं मिस हैपनिंग जो है एक्सीडेंट ना हो जाए, किसी भी तरीके का कोई भी आपका चीज़ खराब ना हो जाए इस चीज़ पर। तो इसी तरीके से ज्वेलरी भी है। ये तो एक प्रीशियस मेटल, इतना महंगा मेटल है आपका, तो इसकी तो आपको ऑलरेडी कवरेज लेना जरूरी है। तो ये इंश्योरेंस सर्विस आपको बंसल इंश्योरेंस फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं। डिजाइनिंग देख सकते हैं यहाँ पर। अब चोकर हार के कलेक्शन हम आपके लिए लेके आए हैं। चोकर आपको बहुत ही ब्यूटीफुल मिल जाते हैं। कितने ग्राम में रहने वाला है? सर ये आपका 34 ग्राम्स के अंदर रहने वाला है। 34 ग्राम में रहने वाला है। हाँ 670 ये रहने वाला है। ये आपका 28 ग्राम 930 मिली के अंदर रहने वाला है। ये आपका 2.9 मेकिंग के अंदर 18 कैरेट की शुद्धता के अंदर 42 ग्राम 740 मिली विद एयरिंग के साथ आपको इस तरीके से अवेलेबल हो जाएगा। और 18 कैरेट में भी देखिए आपको HUID हॉलमार्क। इस एयरिंग पे अलग, इस पर आपको अलग चेक करना है। कहते हैं ना हम बार बार क्यों कहते हैं, देखिए ज्वेलरी को लेने से ज्यादा समझना जरूरी है। यहाँ लेने के पर्पज से नहीं, देखने के पर्पज से भी आई है कि क्या क्या चीजें होती है भाई ज्वेलरी के अंदर। ज्वेलरी को देखिए जब इतना महंगा मेटल आप कपड़े लेते हैं, हर चीज लेते हैं, उसके बारे में फैब्रिक चेक करते हैं, पकड़ के देखते हैं यार लॉन्ग टर्म चलेगा नहीं चलेगा, या एक बार में खराब तो नहीं हो जाएगा, या धागा तो नहीं खिंच जाएगा। तो ये तो ज्वेलरी है यार। आज आप जितनी शुद्धता लेके जा रहे हो कल को आपको उसके पूरे पैसे वापस मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, ये जरूर कंफर्म करके जाएं। ज्वेलरी पे किसी भी ज्वेलरी शोरूम में जाएं, जैसे सर ने बताया कि आप उनके टर्म्स एंड कंडीशन को जरूर जाने। तो टर्म्स एंड कंडीशन क्या क्या रहती है तो यहाँ पे भी बता देते हैं आपको। जैसे कि आप लेके जा रहे हो 750 की ज्वेलरी, तो कल को इसके पूरे 750 के आपको पैसे मिलने वाले, मतलब 75% सोने की शुद्धता के पूरे पैसे हैं। ये जो भी सेट देख रहे हैं 18 कैरेट के अंदर है, 10 ग्राम से शुरू हो जाता है 13 ग्राम के अंदर। मेकिंग चार्जेस आप कैसे पे करेंगे तो हमने टैग बेस कर रखा है क्लाइंट्स को क्लियर दिखाने के लिए। पिंक टैग 2.9, ग्रीन टैग आपका 3.9 और ब्लू टैग 4.9। सारी चीजें ट्रांसपेरेंट है। यहाँ पे दिखा दीजिए एक बार फोकस करके तो देख सकते हैं तीनों मेकिंग हमने हाईलाइट भी कर रखे हैं। इसके अलावा येलो टैग भी रहता है, 7 to 10% का स्लैब रहता है। तो ये सारा आपको कलेक्शन एक्सप्लोर करने के लिए विजिट करना होगा बंसल एंड सन ज्वेलर्स, फर्स्ट फ्लोर ओमैक्स मॉल, चांदनी चौक। दोस्तों यहाँ का एड्रेस रहने वाला है, यहाँ के प्रॉपर आपको नंबर्स मिल जाएंगे। आप इन नंबर पर क्वेरी कर सकते हैं, कॉल करके अपना डिज़ाइन देख सकते हैं। तो विजिट कीजिए बंसल एंड सन ज्वेलर्स प्राइवेट लिमिटेड।